हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। तो मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम तो आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। चाइना का कोई बहुत ही बड़ा प्लान फेल हो चुका है और इंडिया ने प्रेजेंट कर दिया अपना कोई डेडलीस्ट फाइटर जेट। अच्छा, अब ये नहीं पता कि मतलब कि इंडिया ने कौन सा अपना जहाज ऐसा है कि जो प्रेजेंट कर दिया है। मैंने एक तेजस और एमके, उसके अलावा कौन सा इन लोगों ने निकाल दिया। अगर निकाला तो बहुत ही बड़ा ये न्यूज है। और चाइना को कोई बड़ा प्लान भी कैंसिल हुआ है, तो ये भी वीडियो देखते तभी पता लगेगा। डिफेंस शो का वीडियो ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो लाजमी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो काउंट ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है, बल्कि एक नहीं दो ऐसी बड़ी खबरें निकल कर आई हैं जिसने चीन के प्लान्स को फेल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, चीन चाहता था कि भारत के प्रोजेक्ट्स फेल हो जाएं, लेकिन आज जो खबर निकल कर आ रही है उससे चीन के ही प्लान फेल हो गए हैं। तो यही खबर मैं आपको विस्तार में बता रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर ली जाए कि ये खबर आखिर है किस बारे में। दोस्तों, ये खबर है भारत के लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसमें काफी कुछ हुआ है और इसकी खबरें भी मैं आपको आगे दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि चीन का यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट को बर्बाद करने का क्या प्लान था और चीन क्या उम्मीद यहाँ पर लगाकर बैठा हुआ था। तो दोस्तों, चीन यहाँ पर ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि भारत जल्द ही कोई 5th जनरेशन फाइटर खरीद लेगा, क्योंकि चीन ने भी अपने 5th जनरेशन फाइटर जो है, जो कि उनके हिसाब से 5th जनरेशन है, वो LAC पर उन्होंने उतारे थे। और उनका ये मानना था कि उनके जो जेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए भारत एक नया 5th जनरेशन जेट खरीदने की तलाश शुरू कर देगा। हालांकि भारत ने ऐसा किया भी, लेकिन चीन को ये पहले से मालूम था कि रूस जो है उनका दोस्त, वो जल्द ही एक नया स्टेल्थ 5th जनरेशन फाइटर लेकर आने वाला है। और हाल ही में रूस ने अपना सबसे नया 5th जनरेशन फाइटर चेकमेट या फिर कह लें Su-75 ये लॉन्च किया है। अब होने को तो दुनिया में मौजूदा समय में सिर्फ 2 ही ऑपरेशनल 5th जनरेशन लड़ाकू विमान है, जो कि दोनों ही अमेरिका के हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए अमेरिका का F-35 लाइटनिंग 2 ही उपलब्ध है और उसे भी अमेरिका अपने मित्र देशों को ही बेचता है। बिल्कुल, दोस्त मुल्कों को देता है और किसी को नहीं देता F-35 खरीदने के लिए। लेकिन क्योंकि अमेरिका का F-35 काफी महंगा है, बहुत हो सकता है कि भारत इसे ना खरीदे। और दूसरा, भारत को कोई सिंगल इंजन फाइटर भी चाहिए था। तो जब रूस ने अपना सबसे नया लड़ाकू विमान चेकमेट लॉन्च किया, तो चीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था और चीन ये मान के चल रहा था, और चीनी मीडिया भी ये कह रही थी कि भारत इस चेकमेट लड़ाकू विमान को खरीदने जा रहा है, क्योंकि दूसरे स्टेल्थ फाइटर्स के मुकाबले इसकी कीमत काफी कम बताई जा रही है। अच्छा, तो वो 5th जनरेशन तो ना हुआ डॉलर्स के आसपास इसकी कीमत बताई गई है, अच्छा, जो कि बहुत ही कम है, क्योंकि इससे ज्यादा कीमत के तो हमारे राफेल लड़ाकू विमान ही हैं। तो चीन को लग रहा था कि एक तो ये सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ऊपर से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, और जल्द से जल्द इसकी डिलीवरी भी हो जाएगी। और रूस से भारत वैसे भी हथियार खरीदता है, तो इसे भी भारत खरीद लेगा। ऐसा होने के बाद भारत के जो AMCA और तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो भी ठप पड़ जाएंगे, ऐसा चीन का मानना था। और ऐसा कई हद तक होता भी, क्योंकि चेकमेट को खरीदने में एक बड़ा बजट भारत का खर्च होता। बिल्कुल होता। हमारे AMCA से भी सस्ता बनेगा, लेकिन हमारा एक स्वदेशी फाइटर जेट का जो सपना है, वो सपना ही रह जाएगा अगर हम इसे खरीदते हैं। और इसीलिए यहाँ पर चीन यही चाहता था कि भारत अगर इसको खरीद लेता है, तो फिर भारत के जो खुद के स्वदेशी प्रोजेक्ट्स हैं वो ठप पड़ जाएंगे। और ये सिर्फ चीन का भ्रम निकला। यहाँ दोस्तों, बड़ी खबर DRDO की ओर से निकल कर आ रही है। DRDO के चीफ का कहना है कि जो हमारा AMCA प्रोजेक्ट है वो एकदम ट्रैक पर चल रहा है, और इसकी जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, वो ऑलरेडी डेवलप भी कर ली गई हैं। और जल्द से जल्द AMCA को बनाकर तैयार करने पर हमारी सारी कंपनियां लगी हुई हैं। सारी कंपनियों से मेरा मतलब है ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और DRDO। इसके अलावा दोस्तों, तेजस प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। जी हाँ, तेजस की फ्यूसेलेज को बनाने वाली जो कंपनी है, यानी कि VEM टेक्नोलॉजीज, उन्होंने हाल ही में जो हमारा तेजस MK1A का ऑर्डर है, उसके लिए जो फ्यूसेलेज है, वो पहला फ्यूसेलेज हैंडओवर कर दिया है HAL को। जी हाँ दोस्तों, काफी तेजी से हमारे बहुत तेजी से काम चल रहा है, फिर तो बड़ा तेजी से काम जारी है, क्योंकि बीच में लॉकडाउन लग गया था। लेकिन अब फिर से एक बार ये रफ्तार तेज हो रही है, और ऐसे में सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम किसी दूसरे देश का फाइटर जेट खरीदें। और मेरा तो मानना है कि हो सकता है कि कुछ राफेल पैसा जाया करने वाली बात खरीद लिए जाए आने वाले 2 से 4 सालों में,
क्योंकि इसमें फॉलो अप ऑर्डर के तहत हमें राफेल अच्छे रेट पर मिल जाएंगे। सही लेकिन बात। भारत अब इसके बाद तो कोई लड़ाकू विमान खरीदने नहीं वाला, क्योंकि भारत के खुद के फाइटर जेट बनकर तैयार होने वाले हैं और भारत उन्हीं पर फोकस कर रहा है। और चीन जो चाहता था कि भारत उसका दूसरे प्लान लड़ाकू फेल। विमान खरीद के अपना बजट उखाड़ ले और भारत के प्रोजेक्ट ठप पड़ जाएं, वो प्लान भी चीन का फेल हो चुका है। और जल्द ही हम आने वाले सालों में AMCA को भी उड़ते हुए देखेंगे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में, इस मुद्दे पर ये कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी इधर सब्सक्राइब ये करें। वीडियो खत्म। मुझे तो चाइना बेचारे पैसे आ रही है कि उसको सही करके भारत ने प्लान कैंसिल किया है भाई। मतलब हाँ कि ना। पुंगी बजा दी है सीधा सीधा भाई। भारत ने, चाइना समझ रहा था ये जो उनका वो रशिया का नया लॉन्च हुआ है 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो सिर्फ मुझे तो नाम के लग रहा है क्योंकि सही इतना बात। सस्ता, मतलब राफेल से भी सस्ता 5th जनरेशन फाइटर जेट। ओ भाई क्या बात कर रहे हो। चाइना की जो ये कोशिश थी कि इंडिया ये खरीदे। हाँ खरीदे, लेकिन ये भाई जो इंडिया ने इसका खरीदा पैसा नहीं है है, भाई। बजट इंडिया ने है, साफ साफ बोल दिया है कि भाई हम लोगों ने ये खरीदना नहीं है, हम लोग अपना बना रहे हैं। हमारा तेजस MK2 जो बन रहा है वो भी बन रहा है और M का भी साथ बन रहा है और वो ट्रैक पे जा रहे हैं, अपने टाइम के हिसाब से सही जा रहे हैं। तो हमें क्या जरूरत है लेने की, हाँ, पैसे लगाने की। पैसे लगाने को। जो चाइना के 5th जनरेशन है उसका भाई मुकाबला इंडिया के राफेल आसानी से कर सकते हैं। जिस सही तरह उनकी बात। क्षमताएं हैं वजह वो है, उससे ज्यादा इंडिया अच्छी हर चीज खुद तैयार कर रहा है ना अपने जहाजों के। जहाज बना रहा है, सब कुछ बाहरों से बाहर से खरीदने की क्या अभी जरूरत बना है? नहीं रहा, लेकिन ये है कि अभी तेजस का एक वर्जन उन्होंने बना लिया, दूसरे वर्जन पे काम चल रहा है और एक 5th जनरेशन है उस पे भी काम चल रहा है। वो 2025 तक आई थिंक सो वो कंप्लीट हो जाएगा और भारत के पास वो, मतलब आई थिंक क्या पता तब तक आर्मी में या एयरफोर्स में वो शामिल add ही भी हो हो जाए। हाँ हो सकता है। और भाई कोई जरूरत नहीं है भारत को पैसा खर्चने की इन, मतलब क्या नाम के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पे जो सिंगल इंजन का फायर स्टेल्थ है। कैसा स्टेल्थ हो गया राफेल से सस्ता, मतलब बस चाइना की तो कोशिश थी ना कि इंडिया का बजट सारा खराब हो हाँ। और ये प्यारे खरीदे, हाँ। पीछे पीछे ले ना जाने की वो जरूरत- मतलब ना इंडिया ना घर का रहे ना घाट का रहे। बिल्कुल सही क्योंकि बात। जारी बात है कोई एक जहाज 25-3 मिलियन डॉलर का है आई थिंक सो। बजट बहुत होता है ना वजह, अगर आपको 10-15 जहाज खरीदने बिलियन पड़े, डॉलर है कि मिलियन का है? मिलियन का बहुत होगा। खर्चा आता है ना, बहुत पैसे लगते हैं। हाँ तो जाहिर सी बात अगर है। अपना काम जारी अपने जहाजों और फाइटर तैयारों पे काम हो रहा है, बन रहे हैं, तो फिर बाहर खरीदने की क्या क्या जरूरत है? जरूरत है। और वो भी है कि जो मतलब सही, जो सही टक्कर के सही। लड़ाकू जहाज है ना हाँ, वो उस पे चाइना- वो बना रहे हैं। सही बात है, ये चाइना के जहाजों को टक्कर दे सकते हैं कौन से? जो बना रहे हैं इंडिया और वाले। से भी ज्यादा अच्छे हाँ। हैं बाबा। चाइना के तो नाम की सिर्फ ना होते हैं, वो तो भाई आपको पता है चाइना का माल चले शाम तक ना हाँ चले ना, तो रात ये तक ही तो होता है। क्वालिटी इनकी वो चीज नहीं होती जो हाँ, वही इंडिया बना रहा है। जाहिर वो सी चीज- बात है, इंडिया थोड़ा टाइम लेते हैं लेकिन चीज अच्छी बनाता है। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में, आप लोगों के थॉट्स हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग क्या कहते हैं कि इन लोगों को ये जहाज लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए? मिलते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।